के प्रभारी देवास जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता आदरणीय नंदकिशोर जी पाटीदार हमारे बीच उपस्थित हैं। इस क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय नेता, जावत के हमारे विधायक, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट के मंत्री, जो मध्य प्रदेश की कैबिनेट के अंदर जो हमेशा इस भूमिका को निभाते हैं कि विकास का रास्ता कैसे अपने क्षेत्र के अंदर बन सकता है, ऐसे आदरणीय ओम प्रकाश सकलेचा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे नीमच के लोकप्रिय नेता, लोकप्रिय विधायक, जिनका मेरा भी लंबे समय से संबंध है, ऐसे हमारे भाई आदरणीय दिलीप सिंह जी परिहार हमारे बीच उपस्थित हैं। और हमारे क्रांतिकारी नेता, जो इस क्षेत्र के हमारे मनासा से विधायक, मुझे पहले नहीं पता था कि मारू भाई हमारे कितने क्रांतिकारी हैं। जब विधायक बनकर के आए तब पता लगा। तो ऐसे भाई हमारे माधव मारू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मारू जी एक काम जरूर करते हैं, वैसे वो कॉन्फिडेंशियल है लेकिन नीमच में बताया जा सकता है। वो जब भी मिलते हैं तो जेब में पान जरूर होता है, कहते हैं भाई साहब पान लेकर के आया हूँ, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे कोई हो। तो ऐसे हमारे माधव मारू जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आज इस सम्मेलन में हमारे वरिष्ठ नेता, जो आज यहां पर अग्रिम पंक्ति में सभी लोग बैठे हैं, हमारे सम्मानीय जिले के सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश कार्य समिति के सम्मानीय सदस्य, हमारे सभी सातों हमारे मोर्चों के अध्यक्षगण, हमारे सभी मंडलों के सम्मानीय मंडल अध्यक्ष, प्रबुद्ध कार्यकर्ता और हमारे आज इस अवसर पर नीमच जिले के मेरे सभी प्रमुख कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैं आप सबका बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी आज गौरवान्वित हूं कि नीमच से मेरा संबंध आज से नहीं, बड़ा लंबा पुराना संबंध है। और नीमच के कार्यकर्ताओं के साथ जो आज भारतीय जनता पार्टी में या विचार परिवार में किसी न किसी रूप में काम कर रहे हैं, उन सबके साथ नीमच में लगातार मेरा भी जुड़ाव रहा है। मित्रों, आज आप सब कार्यकर्ता इस सभागृह में भारतीय जनता पार्टी के आज इस सम्मेलन में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। वैसे तो पवन जी ने व्यवस्था की है कि सभी लोग मास्क लगा करके रहें, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हम लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज है। मैं जब दौरा तो मेरा बहुत पहले से बना था, लेकिन ये परिस्थितियां बनी कि कोविड थोड़ा थोड़ा फिर बढ़ रहा है। तो मैंने ओम प्रकाश जी से, दिलीप जी से सबसे बात की, माधव जी के साथ, हमारी प्रभारी मंत्री थी उनके साथ, फिर पवन जी को कहा कि हम स्वागत वगैरह तो करें, लेकिन जरा इसको व्यवस्थित तरीके से एक जगह पर ज्यादा लोग एकत्रित ना हो। सभी लोग मास्क लगा करके बैठे, क्योंकि मास्क ही इस कोरोना के संकट से बचने का सबसे बड़ा आधार है। पवन जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने सभागार में सभी जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए मास्क की व्यवस्था की है। मैं बोल रहा हूं इसलिए मैंने मास्क हटाया, मैं भी मास्क लगाए हूं। नहीं तो एक फोटो अगर मिल जाता है तो वही फोटो छप जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष मास्क नहीं लगाए हैं। तो ये कोरोना का भी संकट हमारे बीच है, और ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, केवल भारत के अंदर नहीं, दुनिया और देश विश्वव्यापी संकट है। इस संकट के समाधान में भी हम सब लोग मिलकर के जुटे हैं। मित्रों, आज के इस अवसर पर आज मैं विशेष परिप्रेक्ष्य को लेकर के आज नीमच के कार्यकर्ताओं के बीच आया हूं। भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। राजनीतिक इतिहास में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते से आज हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया के सभी राजनीतिक दलों में संख्यात्मक दृष्टि से भी और सक्रियता की दृष्टि से सबसे बड़ा और सक्रिय राजनीतिक संगठन आज दुनिया के अंदर स्थान बना करके खड़ा है। हमें बड़ा गर्व होता है कि इस देश के अंदर
भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, जिसके लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सबके श्रद्धा और आदर्श के केंद्र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज देश का नेतृत्व कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री अपने ही बीच के कार्यकर्ता जो नीचे से निकल करके जिन्होंने नेतृत्व संभाला, माननीय शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश के अंदर पंच सरपंच से लेकर के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति तक राज्यों में सरकारों की हम बात करने का काम करते हैं, तो आज इस देश के 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आज हमारा संगठन इतना विस्तृत और व्यापक हुआ है। लेकिन मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी इतनी बड़ी ताकत को हम किस प्रकार से लेते हैं? जब समाज हमको देखता है तो समाज इस बात को एहसास करता है कि कोई एक राज्य में सरकार बना लेता है तो उसका कितना घमंड और गुरूर बढ़ जाता है। लेकिन जिसकी सरकार केंद्र के अंदर हो, 70% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व काम कर रहा हो और दुनिया का सबसे सशक्त नेतृत्व आज भारत के सत्ता उसके हाथों में हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अनुशासन की मिसाल के साथ इस देश के अंदर यह सिद्ध करने का काम करता है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमको इतनी शक्ति और ताकत अगर भगवान ने इस देश के अंदर काम करने के लिए दी है, तो हमको काम करने के लिए गुरूर और घमंड के लिए नहीं, गरीबों के जीवन का कल्याण भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है। लेकिन मित्रों, में आज इस बात के पीछे आखिर हम इतने बड़े कैसे बन गए? आज हम यहां तक कैसे पहुंच गए? इस देश के अंदर दो घटनाओं को मैं याद दिलाना चाहता हूं। आदरणीय कैलाश चावला जी यहां पर उपस्थित हैं। ओम प्रकाश सखलेचा जी के पिताजी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और भी यहां पर बैठे हुए कार्यकर्ता, यहां बहुत इस अग्रिम पंक्ति में जो लोग बैठे, उनके परिवारों ने जो काम किया होगा। कि जब इस देश के अंदर आजादी के बाद पहली सरकार बनी, तो पहली सरकार में अभी जिनके चित्रों पर हमने माल्यार्पण किया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो उस पहली सरकार में इस देश के उद्योग मंत्री थे। जब देश के अंदर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का प्रावधान संविधान के अंदर हुआ, तब उस संविधान के अंदर उस प्रावधान को लेकर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि इस देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर एक देश में दो विधान बनेंगे, दो प्रधान होंगे, दो प्रधानमंत्री होंगे, दो निशान होंगे, ये देश के अंदर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तब तो न जनसंघ था, न भारतीय जनता पार्टी थी, न कोई था। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व ने जिनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, उन्होंने कहा कि इस देश के अंदर ये नहीं चलेगा, और उन्होंने इस्तीफा देकर के उद्योग मंत्री से वो चले गए थे। जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आंदोलन प्रारंभ होने के बाद जनसंघ की स्थापना हुई। कैलाश जी इस बात को जानते होंगे, और भी हम सब लोग जानते ही हैं। जनसंघ की स्थापना हुई, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जम्मू कश्मीर के अंदर जेल के अंदर डाल दिया गया। और उस समय के मैं उस वक्तव्य को अपने नीमच के कार्यकर्ताओं के सामने आज इसलिए कहना चाहता हूं कि हमें घमंड और गुरूर क्यों नहीं है। इसलिए नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ है। कि जब जनसंघ बनता है तो नेहरू जी ने इस देश के अंदर कहा था, और मेरे वक्तव्य को अगर कांग्रेस के मित्र सुन रहे होंगे तो बड़ी गहराई से सुन लें। ये जो झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाले लोग हैं, आज मैं कहना चाहता हूं कि वो सुन ले कान खोल करके। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को नेहरू जी ने कहा था कि मैं इस जनसंघ को कुचल करके रख दूंगा।
देश के दुनिया के बड़े ताकतवर नेता थे। लेकिन मित्रों, मैं अपने कार्यकर्ताओं को जो यहां पर बैठे हैं नीमच के अंदर, उनको बताना चाहता हूं कि नेहरू जी ने जेल से उस समय कहा था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जेल से इस बात का उल्लेख किया था कि नेहरू जी, मुझे ये तो नहीं पता कि आप जनसंघ को कब कुछ लेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बता देता हूं कि जिसके मन के अंदर ये विचार आया है जनसंघ को कुचलने का, उस विचार को इस देश के अंदर हम जरूर समाप्त कर देंगे। आज इस देश के अंदर वो विचार समाप्ति की ओर चला जा रहा है। आज कांग्रेस इस देश के अंदर अपना अस्तित्व खो रही है। आज कांग्रेस का नेतृत्व इस देश के अंदर अप्रासंगिक हो गया है। और वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धारा 370 के लिए जेल के अंदर जाते हैं और जेल के अंदर उनका बलिदान हो जाता है। तो मित्रों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि ये वो भारतीय जनता पार्टी है जो जनसंघ से चल करके 1980 के अंदर श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बनी। वो कोई ऐसे ही नहीं बनी, धारा 370 के बलिदान के कारण से बनी। हमें गर्व इस बात का है कि हम जिस संगठन के कार्यकर्ता हैं वो संगठन बलिदान के आधार पर खड़ा हुआ है। और किसके लिए? इस भारत माता की एकता और अखंडता के लिए। कभी ये कांग्रेसी जो बात करने का प्रयास करते हैं, इनको जवाब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देना चाहिए कि ये वो भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान धारा 370 के लिए हुआ, उसमें से जनसंघ निकला और बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी। तो दूसरा मित्रों, में आज आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी आज इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ा राजनीतिक दल कैसे बन गया। जिनके चित्र पर हमने माल्यार्पण किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस देश के अंदर राजनीतिक क्षेत्र से लेकर सामाजिक क्षेत्र में, आज हम दुनिया के बारे में जो थोड़ा अध्ययन करने का काम करते हैं, वो इस बात को जानते थे कि राजनीतिक क्षेत्र में इस दुनिया के जो देश हैं, कोई कैपिटलिज्म पर काम कर रहा था तो कोई सोशलिज्म पर काम कर रहा था। पूंजीवाद और साम्यवाद पर देश तो धारा में, दुनिया तो धारा में बट करके काम कर रही थी। रूस साम्यवाद पर काम कर रहा था तो अमेरिका जैसे लोग पूंजीवाद पर काम कर रहे थे। लेकिन दोनों ये विचार इस दुनिया के अंदर समाप्त हो गए। लेकिन मित्रों, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यहां पर इस बात का उल्लेख विशेष तौर पर करना चाहता हूं। हमें क्यों गर्व है कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हमें क्यों गर्व है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सांसद हूं। हमें क्यों गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत का सदस्य और अध्यक्ष हूं। हमें क्यों गर्व है कि मैं पार्षद और पंच सरपंच हूं। हमें क्यों गर्व है भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का सदस्य होने के नाते से काम कर रहा हूं, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जो विचार इस देश को दिया, और केवल देश ने इस दुनिया को दिया कि पूंजीवाद और साम्यवाद जब फेल हो गए, समाप्त हो गए दुनिया के अंदर, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन का जो विचार इस राजनीतिक क्षेत्र के अंदर प्रतिपादित किया। अंत्योदय का विचार इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जो आज की भारतीय जनता पार्टी, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जनसंघ से लेकर के शुरू हुई थी, अंत्योदय के विचार में कि अंतिम छोर के व्यक्ति का उद्धार कैसे होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक गांव के अंदर, एक छोटे से गांव में, मथुरा के अंदर नगला चंद्रभान में रहने वाला एक व्यक्ति इतना बड़ा विचार देता है, एक गरीब घर का व्यक्ति इतना बड़ा विचार देता है, और वो विचार के आधार पर जब दल चलता है और विचार के आधार पर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम काम करते करते दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन जाते हैं। और देश के अंदर 70% भूभाग पर राजनीतिक क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपनी मेहनत से स्थान बनाते हैं। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनने के बाद नगला चंद्रभान उनके गांव जब जाते हैं, स्मारक में छोटा सा स्मारक बना, हो सकता है हम में से किसी ने अगर वो देखा होगा। मैं वहां होकर के आया, नेहरू केंद्र का उपाध्यक्ष था तब। एक छोटा सा स्मारक है, प्रधानमंत्री जी घूमते घूमते उस स्मारक को देखते हैं
स्मारक को देखते देखते एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर के वो भावुक हो जाते हैं। मीडिया के मित्र देखते हैं कि प्रधानमंत्री को क्या हो गया, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लोग देखते हैं कि वहां एक चित्र लगा है और वो चित्र काय का है? वो चित्र है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगला चंद्रभान में गांव के अंदर जिस झोपड़ी में रहते थे उस झोपड़ी का चित्र है। नीमच के एक एक कार्यकर्ता को समझने की मित्रों जरूरत है कि इतना बड़ा विचार एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति देता है, एक गरीब से गरीब घर का व्यक्ति जब देता है। जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हम कभी स्मरणों में पढ़ते हैं तो उस झोपड़ी के अंदर एक बार डकैतों ने आक्रमण कर दिया था। तो डकैतों ने आक्रमण करके जब लूटा तो दीनदयाल जी बच्चे के तौर पर, छोटे से बालक के तौर पर थे, उन्होंने खड़े होकर के कहा उन डकैतों से कि हमने तो ये सुना था कि डकैत बड़े लोगों को लूटते हैं, आप तो गरीब को लूट रहे हैं। और ऐसा कहते हैं कि वो डकैत उस दिन से उन्होंने डकैती छोड़ करके सामाजिक काम प्रारंभ कर दिया। कहां हम पढ़ते हैं? ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने इस विचार को प्रतिपादित किया जिसके आधार पर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हम बने। तो मित्रों में आज मैं कहना चाहता हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे ही लोकप्रिय नहीं हो गए। उस अंत्योदय के विचार को जिन्होंने प्रतिपादित किया, उन्होंने वहां संकल्प ले लिया उसी दिन कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनाऊं। इस विचार के कारण से, इन व्यक्तित्व के कारण से, तो अब इस देश के अंदर, भारत के अंदर कोई भी गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना उसी दिन से गर्भ से निकली और देश के लिए लोगों के सर पर छत देने का काम प्रारंभ कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है। हम दूसरे दलों से अलग क्यों हैं? हम सत्ता में आते, ताकत के साथ आते हैं तो हम काम करते कि हम गरीबों का जीवन कैसे बदले। हम ये प्रयास नहीं करते कि हमारा जीवन कैसे बदले। हम भी व्यक्ति हैं, हमको भी खाने की, पीने की, रहने के लिए हमको भी चीजें चाहिए। लेकिन जो एकात्म मानव दर्शन के है कि अंतिम छोर के व्यक्ति का विकास पहले हो, तो भारत का प्रधानमंत्री इस देश के अंदर जिस दिन से उन्होंने शपथ ली है उस दिन एक बात का उल्लेख किया था। उस बात को भी मैं अपने कार्यकर्ताओं के सामने इसलिए रखना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने शपथ लेने के बाद पहली बार कहा कि मैं यहां तक अगर प्रचंड बहुमत के साथ आया हूं और इस देश के अंदर प्रचंड बहुमत की सरकार हमारी बनी है, तो इस सरकार के पीछे दो प्रकार के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। वो कहते हैं पता नहीं कितने लोग हैं जिन्होंने अपना जीवन पूरा खपा दिया। आसाम के अंदर पता नहीं कितने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से प्रेरित, उस विचार से प्रेरित लोगों ने अपने आप को खपा दिया, पूरा जीवन चला गया, पूरी उम्र खपा करके संगठन को खड़ा किया। केरल के अंदर, बंगाल के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर कितने कार्यकर्ताओं ने बलिदान कर दिया इस विचार के लिए काम करते करते। मैंने देखा है आंध्र प्रदेश के अंदर नक्सलवाद जब काम कर रहा था तो नक्सलवाद के अंदर 34 कार्यकर्ता तो छात्र संगठन के, जो राष्ट्रवादी विचार से प्रेरित है, उस छात्र संगठन के विद्यार्थी परिषद के 34 कार्यकर्ता नक्सलवाद से लड़ते हुए अपने जीवन की आहुति उन्होंने आंध्र प्रदेश के अंदर दे दी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद है उस समय था, अब तो धारा 370 इस देश के अंदर नहीं है। उस धारा 370 के लिए जब विद्यार्थी परिषद के लोग और हमारे विचार परिवार के लोग जब आंदोलन करते थे, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जाकर के तिरंगा फहराने के लिए, लाल चौक पर तिरंगा फहराने के लिए वो आंदोलन यात्रा करते थे, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी भूमिका निभा रहे थे कि लाल चौक पर तिरंगा फहराने की जरूरत है। उस जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद इतने बड़े पैमाने पर था कि हमारी माताओं बहनों के बच्चे स्थलों पर पाकिस्तान मुर्दाबाद गोद दिया जाता था। ये देश के हालात थे। इस देश के अंदर मित्रों में इस बात का उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं
कि एक विचार परिवार के कितने लोगों ने अपना जीवन खपा करके इस देश के अंदर जो विचार को प्रतिपादित किया है, खड़ा किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के बूथ बूथ पर कार्यकर्ता जो पूरे देश के अंदर कोने कोने में एक एक बूथ पर काम करते हैं, उनको क्या मिलता है नहीं मिलता उनको पता ही नहीं है। वो तो केवल ये लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो तो चुनाव आते हैं, कोई कार्यक्रम आता है, अभियान आता है, बूथ पर जुट जाते हैं। तो प्रधानमंत्री कहते हैं तो विचार परिवार के लोगों के साथ अगर मुझे यहां तक पहुंचाने में किसी का सबसे बड़ा योगदान है, जिसको मैं श्रेय दे सकता हूं, तो बूथ और मंडल के अंदर काम करने वाले हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिनके कारण से आज यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए हम दुनिया के राजनीतिक दलों से अलग दल हैं, क्योंकि हम विचार पर काम करते हैं और उस विचार में हमने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अंत्योदय के विचार पर अंतिम छोर के व्यक्ति के जीवन कैसे बदलेगा इस आधार पर काम करते हैं। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि जब पूरे देश के अंदर दुनिया प्रभावित होती है कोरोना के महामारी के संकट में, तो कोरोना के महामारी के संकट में पूरी दुनिया प्रभावित जब होती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आह्वान करते हैं कि दुनिया प्रभावित हो रही है, भाजपा के कार्यकर्ताओं को राजनीति के साथ सामाजिक भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। तू अलग ही तो आप मुझे मित्रों बताओ कि हम सब कार्यकर्ता यहां पर बैठे, नीमच के अंदर, मंदसौर के अंदर, इंदौर से लेकर पूरे भारत के हम मध्य में हैं, चाहे पूरे देश से दुनिया के लोग जब निकलते हैं अपने मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश में जब घुसते हैं और वो मजदूर हो या कोई गांव में गरीब व्यक्ति जिसको जरूरत है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मंडल और बूथ से लेकर के हमारे सभी प्रमुख नेतृत्व यहां पर बैठे, हमारे विधायक सांसदों से लेकर के सब लोगों ने मिलकर के जो काम किया कि कोई गरीब इस देश के अंदर भूखा नहीं रहना चाहिए। जिसको जरूरत है उसके लिए हम कैसे खड़े हो सकते हैं। मैं तो इतना गर्व करता हूं अपने कार्यकर्ताओं पर, आप सब लोगों पर, कि हम में से पता नहीं कितने लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की जान कैसे बचाएं। हमारे कई कार्यकर्ता इस आगोश में चले भी गए। मैं उन कार्यकर्ताओं को आज याद करना चाहता हूं। आज मुझे लगता है कि कल मैं मंदसौर नीमच के अंदर ऐसे कार्यकर्ता भी हमारे चले गए, उनसे मिलने का कार्यक्रम भी बनाया है। ऐसे कार्यकर्ता अपनी जान जोखिम में डाल करके समाज के लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है, वो काम कर रहे थे। मित्रों, मुझे गर्व होता है कि राजनीति के साथ अगर कोई सामाजिक भूमिका निभाने का काम करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं राजनीतिक इतिहास में ऐसा काम किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। हम दूसरे दलों से इसलिए अलग हैं, हमारा संकल्प अलग है। और मित्रों, आज मैं उस बात पर आना चाहता हूं कि आज हम सब कार्यकर्ता यहां पर बैठे हैं। मैं जिस बात के लिए विशेष तौर पर मैंने ये प्रवास अभी जिसकी पहले शुरुआत की थी, फिर शुरुआत की है, कोरोना के संकट के बाद बीच में थोड़ा सा मामला इधर उधर हो गया कि जिनके चित्र पर हमने फिर माल्यार्पण किया है, ऐसे श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जिनका आज जन्म शताब्दी वर्ष है। ये जो वर्ष है वो जन्म शताब्दी वर्ष होने के नाते से इस मध्य प्रदेश के अंदर नहीं, पूरे देश के अंदर श्रद्धेय कुशवाहा ठाकरे जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को अपने श्रम और मेहनत के साथ अपने जीवन के एक एक पल और एक एक क्षण को इस संगठन को खड़ा करने में लगाया है। ऐसे पता नहीं कितने हजारों कार्यकर्ताओं को, मैं कल धार के अंदर था, लोग मुझे कह रहे थे कि धार के अंदर ठाकरे जी आते थे, साइकिल उठाई और साइकिल उठा करके पूरे क्षेत्र के अंदर दौरे पर निकल गए। खाना कहां खाएंगे, तो किसी भी कार्यकर्ता के घर बैठेंगे, वहां जाकर के कुछ खाएंगे, जो मिल जाएगा वो खाएंगे, जहां रुकना है वहां रुक जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के काम को खड़ा करने के लिए अपने पूरे जीवन के अंदर घूमते 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 मध्य प्रदेश के संगठन को इस भारत का सबसे आदर्श संगठन ठाकरे जी ने बना दिया। ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं का निर्माण उन्होंने कर दिया। चावला जी से लेकर के जो उस पीढ़ी के लोग हैं वो जानते हैं कि ठाकरे जी ने किस प्रकार से काम किया है। तो मित्रों, मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर हम दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल बन गए और आज हमको इतना मान और सम्मान मिलता है कि वी डी शर्मा प्रदेश के अध्यक्ष बन गए इस उम्र में,
तो मुझे गलतफहमी नहीं है कि ये सम्मान कोई बीडी शर्मा के कारण से है। ये सम्मान उस भारतीय जनता पार्टी के कारण से है जिस भारतीय जनता पार्टी का स्थान अपने व्यवहार, अपने मेहनत, अपने स्वभाव से ठाकरे जी से लेकर के हजारों कार्यकर्ताओं ने, ऐसे लोगों ने जो खड़ा किया है, उसका परिणाम है कि इस देश के अंदर, इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का स्थान बना है। उसके कारण से समाज में भारतीय जनता पार्टी को स्वीकारोक्ति मिलती है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को और कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता है। इसलिए जब मंडल अध्यक्ष 13 के 13 आ रहे थे तो मैंने कहा था कि एक साथ आओ और एक साथ आकर के हम एक साथ मिलकर के स्वागत करें, सामूहिकता के आधार पर आगे बढ़े। तो इसलिए मित्रों, आज ये जो वर्ष है हमारा, इस वर्ष के अंदर हमने तय किया है कि इस वर्ष को हम संगठन पर्व के वर्ष के तौर पर मनाएंगे। इस वर्ष को हम संगठन के पर्व के वर्ष के साथ संगठन कार्य का विस्तार और अपने कार्य का सुदृढ़ीकरण, इन दो बातों को हमने फोकस करने का काम किया है। लेकिन इन दो बातों को पूरा करने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अथक मेहनत करते हैं, मध्य प्रदेश के काम को एक आदर्श संगठन जिन लोगों ने मिलकर के बनाया, यहां बैठे हुए लोगों ने भी अथक मेहनत की है। तो क्या इस वर्ष हम, जो ठाकरे जी ने पूरा जीवन का पल पर और जड़ जड़ लगाया, तो क्या हम तय कर सकते हैं कि इस साल हम बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की जो इतना बड़ा जनसमूह है, हम इतने बड़ी संख्या में सभी कार्यकर्ता हैं, मिलकर के अपने समय में इस साल हम ठाकरे जी को श्रद्धांजलि अगर देना है तो अपने संगठन काम को मजबूत करने के लिए हम सब मिलकर के संकल्प ले सकते हैं कि मैं भी संगठन के लिए 1 महीना 15 दिन या संगठन जो तय करेगा, मैं भी अपना समय लगा करके संगठन काम के विस्तार के लिए काम करूंगा। क्योंकि जिनके अथक मेहनत और श्रम के आधार पर जो संगठन खड़ा किया, जिसके कारण से आज हम यहां तक पहुंचे, आज हमें मान और सम्मान मिलता है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि ठाकरे जी के साथ काम तो हमको करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन उनके विचार, उनके मेहनत और उनके व्यवहार के आधार पर क्या हम भी इस साल ये भूमिका निभा सकते हैं। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर के तय किया है कि 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक, 20 से 30 जनवरी, विस्तारक योजना के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता विस्तारक बनकर के, जो ग्राम नगर केंद्र है, ऐसे 20,000 कार्यकर्ता विस्तारक निकलेंगे। अपने 9,000 से ऊपर ग्राम नगर केंद्र, जिसको शक्ति केंद्र कहते हैं, ऐसे कार्यकर्ता विस्तारक निकल करके उनके अंडर आने वाले 10 और 8 या 7 बूथ होंगे। हर बूथ पर एक दिन जाकर के 10 घंटे काम करना, 10 दिन काम करना, ऐसे ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर 100 घंटे संगठन के लिए लगाकर हम अपने बूथ का वेरिफिकेशन करने का काम करेंगे। बूथ पर 11 लोगों की, 21 लोगों की समिति है कि नहीं है? तो वो कहां है? अगर थी तो उसमें से 5 कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए, तो 5 नए कार्यकर्ता कौन आएंगे? उस बूथ पर ऐसे कौन समाज है जो हमारे साथ खड़ा नहीं होता है? कौन सा बूथ कमजोर है? कौन से बूथ पर भारतीय जनता पार्टी को कितना वोट मिलता है? कौन से बूथ पर कहां हमारी वीकनेस है? इस सारे काम को करने के लिए 10-15 प्रकार के काम, एक दिन कार्यकर्ता उस बूथ पर जाकर के दिन भर रह करके काम तो करेगा ही, उसको लिस्ट आउट भी करेगा, बूथ का रिस्ट्रक्चरिंग भी करेगा, लेकिन मोबाइल के अंदर ऐप जो डाउनलोड होगा, उस ऐप के आधार पर युवा मोर्चे से लेकर के हमारे नौजवान साथी, जो एक बड़ा हथियार आज के समाज के अंदर है, इस मोबाइल में ऐप जो डाउनलोड होगा, उसमें पूरे हमारे बूथ की वोटर लिस्ट भी होगी और हमारे कार्यकर्ता अपने बूथ समिति को डिजिटलाइजेशन करने का काम भी करेंगे। हम जाएंगे उस बूथ पर, रामलाल जी हैं, आप बूथ के अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष तो उनका फोटो खींचेंगे, उनका डिटेल भरेंगे, कागज पर भी लिखेंगे, ऑनलाइन भी उसको डिजिटल बनाने का काम करेंगे। और इस काम में केवल कोई मंडल का अध्यक्ष मात्र नहीं, मंडल के कार्यकर्ता नहीं, अगर एक मंडल के अंदर हमारे 70-80 बूथ हैं तो 61 तो हमारे कार्यकारिणी के सदस्य हैं टोटल मिलाकर के मंडल के अंदर। फिर हमारे मोर्चे जोड़ दो, मोर्चों की कार्यकारिणी मंडलों की, फिर जिलों के पदाधिकारी, कितना बड़ा समूह भारतीय जनता पार्टी का है।
कई हमारे सीनियर कार्यकर्ता जो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के जी जान लगा करके खड़े होते हैं, उनके भी मन को लगता है कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं। तो उस विस्तारक योजना में केवल वो कार्यकर्ता नहीं, वो तो जाएंगे ही, लेकिन आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भी जितना समय संगठन करेगा उस काम में पूरा समय लगा करके बूथों पर जाकर के काम करेगा। मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं मुख्यमंत्री हूं लेकिन उससे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। संगठन जो तय करेगा कि मुझे वो 20 से 30 तारीख में कहां रहना है, तो मैं आधा दिन सरकार का काम करूंगा और आधा दिन बूथ पर जाकर के विस्तारक की भूमिका निभाऊंगा। हमारे विधायक भी होंगे, हमारे मंत्री भी होंगे, हमारे कैबिनेट के मंत्री भी होंगे। सब लोगों ने तय किया है कि 20 से लेकर के 30 तारीख तक हम पूरी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के 65,000 बूथों पर घूम रही होगी। क्योंकि अमित शाह जी कहते हैं कि राजनीति का चाणक्यपन केवल इतना ही है कि बूथ मजबूत है और हर बूथ पर अगर हमने जो उन्होंने संकल्प हमें दिलाया, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष में जो टारगेट किया है कि इस देश के अंदर राजनीति में जो अमित शाह जी कहते हैं कि 50 साल तक हमें इस सत्ता से तो क्या, हमको इस देश का काम करना है। सत्ता में केवल कोई पदों पर रहने के लिए नहीं, इस देश के गरीबों के कल्याण के लिए काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहनी चाहिए। तो वो तब रहेगी जब हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट हमें कैसे मिलेगा। हर बूथ पर 50% से ज्यादा वोट लेने के लिए जो हमने इस बार संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर हम देखते हैं कि एवरेज 40.8% वोट भाजपा को मिलता है। तो जो 11-12% वोट की जो जरूरत है, वो वोट शेयर कैसे बढ़ेगा, उन बूथों पर 10 प्रकार के काम करने की जो जरूरत है। जो विस्तारक जाएंगे, की वोटर्स कौन है, उस बूथ पर प्रभावी आदमी कौन है, उस बूथ पर नए 4 नौजवान कौन है जो जरा ताकत के साथ काम कर रहे हैं, उस बूथ पर मेरी माताएं बहनें जो सक्रियता के साथ काम करती, आज के समय में बहनें भी बहुत काम करती हैं, वो कौन है। कौन से समाज में भारतीय जनता पार्टी उस बूथ पर नहीं है, उस समाज का नेतृत्व हमारे साथ कैसे जुड़ेगा। तो यह विस्तारक योजना के लिए आज हम सब कार्यकर्ता मिलकर के नीमच के अंदर इतना बड़ा समुदाय जो यहां पर एकत्रित है, अगर हम सब लोग एक बार निकल पड़े और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक अगर हम सभी बूथों पर जाकर के हमने बूथ का वेरिफिकेशन, बूथ का डिजिटलाइजेशन किया, और जब हम ये सब कर लेंगे तो उसके बाद जब सम्मेलन करेंगे तो सम्मेलन करते समय आपको ये परिचय पत्र यहां देने की जरूरत नहीं होगी। हर कार्यकर्ता के बूथ अध्यक्ष से लेकर के बूथ समिति और पदाधिकारियों से लेकर के सबके गले में डिजिटल कार्ड होगा जो हमेशा उसके गले में रहेगा, उसकी पहचान बन करके खड़ा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की बूथ का अध्यक्ष है। माननीय प्रधानमंत्री को जरूरत लगती है कि नीमच के मनासा के इस बूथ के अध्यक्ष से मुझे बात करना है, तो माननीय प्रधानमंत्री भी उसको फोन लगाने का काम कर सकते हैं। यह कल्पना माननीय प्रधानमंत्री की है, यह माननीय अमित शाह जी की कल्पना है, माननीय नड्डा जी का संकल्प है कि इस देश के अंदर हम इस दिशा में काम करना चाहते हैं। मन की बात क्यों माननीय प्रधानमंत्री बूथों पर करने की बात कर रहे हैं, तो मन की बात के आधार पर इस देश के अंदर उन सारी बातों को जो इनोवेशन करने वाले लोग हैं, देश के लिए काम करने वाले लोग हैं, इस भावना को जागृत करते हुए उन बूथों पर लोग किस प्रकार से जागृत होंगे। तो इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे सभी मंडल के अध्यक्ष, सभी हमारे मंडल के विस्तारक बने, जो बूथ विस्तारक योजना होगी उससे पहले मंडल विस्तारक रह करके इसकी पृष्ठभूमि बनाने का काम करेंगे, और हर बूथ का विस्तारक, हर मंडल का विस्तारक, मंडल अध्यक्ष, पदाधिकारी, हम सब कार्यकर्ता इस महीने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के संगठन को, ठाकरे जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना है। तो हम सब कार्यकर्ताओं को मिलकर के संगठन के कार्य के विस्तार और कार्य के सुदृढ़ीकरण के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बात का और उल्लेख करके अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा मित्रों, कि ठाकरे जी ने इस देश के अंदर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की कि मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ताओं के बल पर नहीं, संगठन के कार्यकर्ताओं के बल पर चलेगी। अपना संगठन आत्मनिर्भर कैसे बनेगा,
चाणक्य ने भी इस बात को कहा है, अगर आपको लंबी यात्रा करना है तो आप आत्मनिर्भर बने, जो माननीय प्रधानमंत्री ने नारा दिया है। तो ठाकरे जी ने तो उस समय कहा कि अपने संगठन का काम चलाने के लिए कार्यकर्ता अपने स्वयं के बल पर संगठन को ताकतवर कैसे बना सकता है, बिना अर्थ के भी संगठन नहीं चलता है। तो आजीवन सहयोग निधि का कंसेप्ट मध्य प्रदेश से ठाकरे जी ने शुरू किया था। अभी माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, माननीय राष्ट्रपति जी ने आह्वान किया है, माइक्रो डोनेशन 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, और माननीय प्रधानमंत्री ने माइक्रो डोनेशन में 1000 रुपए अभी भारतीय जनता पार्टी को दिया है। मैंने भी 1000 रुपए भारतीय जनता पार्टी को दिया। पवन जी अपने कार्यकर्ताओं को भी उस ऐप पर जाकर के 5, 10 जो भी हमको करना है, माइक्रो डोनेशन एक एक कार्यकर्ता का अपने संगठन को संचालन करने के लिए करना ही है। तो ठाकरे जी ने आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत की कि अपने संगठन को कार्यकर्ता के बल पर चलाएंगे। अगर विकृत रूप से बचाना है तो सत्ता के प्रभाव और ये जो अर्थ का प्रभाव होता है उससे अगर बचाना है तो ठाकरे जी ने तो उस समय कह दिया था। और आजीवन सहयोग निधि की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। पूरे देश ने भारतीय जनता पार्टी में इसकी शुरुआत की। मुझे बताने में आपको गर्व होता है कि जिस केरल के अंदर एक भी कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि नहीं है, एक भी पार्षद भी नहीं है अपना, सैकड़ों कार्यकर्ता अपनी आहुति दे चुके हैं संगठन के काम को खड़ा करने में विचार के लिए, वामपंथियों से, कांग्रेसियों से लड़ते लड़ते। लेकिन जब कार्यकर्ता संगठन को चलाने के लिए वहां कहां जाएंगे, वहां ये थोड़ी कहेंगे वो अभ्यास पर गए विधायक जी आपको व्यवस्था करनी है, सांसद जी यार इतना है वो आप जरा व्यवस्था करा दो तो ये कार्यक्रम हो जाएगा। कहां से लाएंगे, वहां तो कोई है ही नहीं। लेकिन ठाकरे जी बहुत पहले कह गए कि चाहे विधायक है चाहे सांसद है, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। कार्यकर्ता अपने बल पर कैसे चला सकता है, मुझे बताने में गर्व है कि केरल के अंदर छोटा सा प्रदेश जहां एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, वहां पर आजीवन सहयोग निधि संगठन को चलाने के लिए इकट्ठी होती है। 35 करोड़ रुपए एक साल के अंदर बूथों पर कार्यकर्ता इकट्ठी करता है, बूथों पर। तो भैया मध्य प्रदेश के अंदर और पंच सरपंच कल में एक सारणी मंडल था अपने झाबुआ जिले का, वहां की हमारी सरपंच बहन, नाम मैं भूल रहा हूं, 3 बार से सरपंच है भारतीय जनता पार्टी की, बड़ी बोल्ड लीडर है। यह हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष बैठी है, यहाँ कई जनप्रतिनिधि हमारे, पता नहीं पंच सरपंच सभी लोग हम में से कोई न कोई है। यही अगर हम निकालेंगे तो इनमें से 100 लोग तो हमारे जनप्रतिनिधि निकल जाएंगे। तो भैया केरल अगर इतनी आजीवन सहयोग निधि इकट्ठी कर सकता है तो जिस मध्य प्रदेश ने जो दिशा पूरे देश को दी, तो क्या इस वर्ष हम ठाकरे जी को श्रद्धांजलि देने के लिए कि ठाकरे जी आपने जिस विचार को प्रतिपादित किया, आपने जिस आजीवन सहयोग निधि से संगठन को खड़ा करने का काम किया, तो क्या मध्य प्रदेश इस पर आपके जन्म शताब्दी वर्ष पर आजीवन सहयोग निधि, हमने जिसको समर्पण निधि कहा है, इस बार एक एक कार्यकर्ता बूथों पर, बड़े लोगों पर, समाज के लोगों से मिलकर के हम एक बड़ा कॉर्पस फंड बनाएंगे जो केवल सत्ता की ओर देख करके संगठन नहीं चलेगा, संगठन कार्यकर्ताओं के बल पर चलेगा। 150 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने संकल्प लिया है कि हम सब कार्यकर्ता मिलकर के करेंगे। इस पर ताली कम क्यों हो गई? क्योंकि इसकी मेहनत भी सबको करना है। बूथ पर अगर कार्यकर्ता 10 रुपए देगा, 100 रुपए देगा, तो वो भी इकट्ठा करना। जैसे 20 से 30 विस्तारक योजना चलेगी, उसी प्रकार से एक अभियान अपन चलाएंगे फरवरी के अंदर। 11 फरवरी से जो शुरुआत होगी, उस अभियान के अंदर भी समर्पण निधि, हम इतना कॉर्पस फंड बनाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को अपने संगठन काम को चलाने के लिए कार्यकर्ताओं के उस संग्रह के आधार पर संगठन प्रदेश का और जिले का चलता है। और इसलिए मित्रों मुझे लगता है कि 2 बड़े अभियान, जो विस्तारक योजना और समर्पण निधि का जो इस पर हमने टारगेट दिया, जिसके मैंने विशेष प्रवास की योजना अभी मेरी इसको लेकर के बनी है, हर जिले के अंदर इस अभियान को सार्थक कैसे बनाएं। इस अभियान में केवल टीम या 2-4 कार्यकर्ता या 10 कार्यकर्ता 100 कार्यकर्ताओं से काम नहीं चलेगा। 65,000 बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ता हमारे हैं। इन सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को, क्योंकि बूथ सक्षम बनेगा
जो हमने टारगेट किया है कि हमारा मंडल स्वावलंबी मंडल बने, ग्राम नगर केंद्र सक्रिय बने और बूथ सक्षम बने, इस टारगेट को पूरा करने के बाद जब हम खड़े होंगे तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब बूथ सक्षम बनेगा तो इसका लाभ किसको मिलेगा? सांसद को मिलेगा, विधायक को भी मिलेगा, जिला पंचायत को भी मिलेगा, जनपद को भी मिलेगा, पंच को भी मिलेगा, सरपंच को भी मिलेगा, और हम में से कोई चुनाव लड़ेगा तो उसको मिलेगा। तो इसलिए बूथ को मजबूत करने का अभियान, जो 11-12% वोट शेयर बढ़ाने का काम हमको करना है, जो 10 प्रकार के काम बूथ पर करना है, इस साल का हमारा ये संकल्प है। इसलिए मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जिसको हम कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, कार्यकर्ता आधारित हमारा संगठन है, इसको बनाए रखने के लिए इस प्रकार के काम की भूमिका में नीमच जिले पर, तो नीमच जिले की टीम पर, नीमच जिले के हमारे इन सभी कार्यकर्ताओं पर मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि मध्य प्रदेश के 57 जिलों में नीमच जिला भी इतिहास बनाने का काम करेगा। ऐतिहासिकता के साथ हम इन 2 अभियानों को पूरा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपको संकल्प दिला करके मैं आज यहां पर इस अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। हम लोग फिर आएंगे विस्तारक योजना के बाद, जब सबके गले में डिजिटल कार्ड होगा और बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन होगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कि माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी जबलपुर के अंदर जब इस योजना को देखा तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बना दो और प्रत्येक बूथ पर आप इतना काम करो। और बोले, मैं भी अपील करना चाहता हूं कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर उन्होंने अपना समय लगा करके भाजपा को खड़ा किया, तो इस साल हमारा एक एक कार्यकर्ता अपना समय लगा करके, समय दान दे करके हम अपने संगठन को सशक्त और सक्षम कैसे बनाएं, इसकी अपील भारत के लोकप्रिय नेता हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी की। इसलिए मैं आप सब लोगों से, आज हमारे नीमच के कार्यकर्ताओं से, आज इस सम्मेलन में चूंकि इतनी बड़ी संख्या में आज आप सब लोग एकत्रित हुए हैं, इसलिए मुझे मौका मिला कि आपके सामने इस बात का उल्लेख करूं। तो मैं आप सब लोगों से विनम्र अपील और अनुरोध के साथ अपने संगठन को, संगठन कार्य के विस्तार के साथ, अपने काम का सुदृढ़ीकरण करने के लिए जो अमित शाह जी ने देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक भारतीय जनता पार्टी बना दिया। देश के कोने कोने में कोई भारत का जिला ऐसा नहीं बच रहा है जहां भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय नहीं बनेगा। और नीमच का कार्यालय भी बनना है। आपको आश्चर्य होगा, मैं भी एचआरडी की मेरी कमेटी है संसद की मैं उसमें गया था लद्दाख, लेह लद्दाख। तो हम लोग वहां थे, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पुण्यतिथि का कार्यक्रम था। तो मैंने कहा वहां के सांसद से, यार कहीं कोई चित्र उनका मिल जाएगा तो हम लोग माल्यार्पण वगैरह कर लेंगे। अरे बोले, भाई साहब अपना बढ़िया कार्यालय बनाया। मैंने कहा, बोला चलो तो सही। लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर इतने दूरस्थ क्षेत्र में, मैंने कहा यहाँ कार्यालय तुमने कैसे बनाया? कि अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कहा कि कार्यालय बनाओ, भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करना है। लेह के अंदर भी कार्यालय और नीमच के अंदर कार्यालय नहीं है पवन जी। तो बोलो, कार्यालय बनना है कि नहीं बनना है? इसी साल बनना है। तो भैया पवन जी, आप अध्यक्ष हो, हमारे तीनों विधायक यहाँ पर बैठे हैं और इतने बड़े नेतृत्व के सामने तय हो रहा है कार्यालय नीमच का इसी साल बना करके संकल्प लेना है, जब कार्यालय भी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को आधुनिक बनाने से लेकर, अपने कार्य विस्तार से लेकर के संगठन को सुदृढ़ीकरण बनाने का अभियान, हम सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं। तो दोनों हाथ उठाइए और भारत माता की जयकारे के नारे के साथ हम संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। कुशवा ठाकरे अमर रहे, कुशवा ठाकरे अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदेश अध्यक्ष जी, बहुत ही ऊर्जावान उद्बोधन।